हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड कैसे हैं आप सब। और मैं निकल चुकी हूँ शोरूम के लिए और मैं थोड़ी सी आपको आज अपने अलग से अवतार में नज़र आ रही हूँ, जिसका रीज़न ये है कि मैं निकलने वाली हूँ कहीं और के लिए, जो मैं भी आपको बताऊँगी। और ये ऑटो रुक गया है इसलिए क्योंकि आगे लोगों में सेंस नहीं है। आगे मस्ती मजाक चल रहा है, 2 गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं और मस्त मस्ती मजाक चल रहा है। एंड हॉर्न देने के बाद भी वो लोग हट नहीं रहे, आराम से अपने मस्ती कर रहे हैं। फिर मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया आप साइड से निकाल लीजिए। मैंने कहा लोगों में सेंस है ही नहीं बिल्कुल कि भाई कोई लेट हो रहा है या नहीं, और मुझे शोरूम ओपन करके फिर आगे के लिए निकलना है। एंड एज़ यूजुअल ऐसा हो नहीं सकता कि सारा स्टाफ एक दिन आ जाए, चाहे इनको कितना भी समझा लो प्यार से। तो मैं इनको खींचती हूँ भयंकर वाला, क्योंकि इनको तभी समझ में आता है। और ये याद आया कि मैंने मम्मी का कोम गलती से इसमें रख दिया और मम्मी अब मेरी खाने वाली है जान, बिकॉज शी इज़ लाइक ओह माय गॉड। मैं पहुँच गई हूँ। हाँ, आज भी जो खोलते हैं वो छुट्टी पे है। सो लेट्स ओपन। सो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ अपने आशियाने में और आज का मेरा ये लुक, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मंदिर। और मंदिर में इधर, अच्छा सॉरी, और सी ये सारी इसका न्यू कलेक्शन आया है, चेक इट आउट। और अभी इंस्टाग्राम पे नहीं आया हुआ, और बस अभी के लिए इतना ही। और मैं शायद 12 बजे अराउंड निकलूँगी, जब तक वंशी आ जाएगी 12 साढ़े 12, क्योंकि स्टाफ में एक बंदे और आ जाएंगे 12 बजे। मैंने सबके टाइमिंग्स अलग कर रखे, सो दैट एक जन अगर टाइम पे नहीं आ रहा तो दूसरा जन थोड़ा एक डेढ़ घंटे बाद, सो दैट सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं। और अभी मुझे छोटी छोटी चीज़ें करनी है, इंक्लूडिंग क्लीनिंग। रीज़न भी है, जो आते हैं वो अभी नहीं आ रहे हैं, वो शायद कल से या परसों से आएंगे। सो यस। सो लास्ट एग्जीबिशन में मेरा ट्राईपॉड टूट गया था और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो ट्राईपॉड ना होने की वजह से मैं बस थोड़ा सा छोटा छोटा ही शूट कर रही हूँ और ग्लिम्स दे रही हूँ। दो वैसे भी मैं सफाई वाले बहुत सारे व्लॉग्स बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं कोई सा भी व्लॉग करती मैं सारी चीज़ें सेम ही हूँ। सो मैं बस जल्दी जल्दी से अपनी ये क्लीनिंग करके, फिर जब तक और भी स्टाफ के बंदे आ जाएंगे, एंड जल्दी से काम करके पूजा करके मैं अपने सफ़र पे निकल चुकी हूँ। और कौन सा कैसा सफ़र होने वाला है वो आपको आगे पता लगेगा। और मैंने ऑटो इसलिए किया बिकॉज मैं कैब चेक कर रही थी और कैब वगैरह है ना, आगे ट्रैफिक भी दिखा रहा था। तो फिर मैंने ना कैब कैंसिल करके ऑटो किया। और मैंने जब कैब के चार्जेस देखे तो इट वाज $300, और जब मैंने ऑटो चेक किया तो दैट वाज लाइक 132। मैं सिटी निकल रही हूँ गोविंद देव जी मंदिर। और मेरे बाल वगैरह ख़राब ना हो इसलिए मैंने इस तरीके से ओढ़ लिया था। भैया को भी कह देता कि ये साइड वाला लगा लीजिए। और फाइनली मैं अपनी सिटी पहुंच चुकी हूँ। और आज मैं गोविंद देव जी मंदिर अभी 12:30 1 बज रहा है, बिकॉज ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, सिटी है तो डेफिनेटली ट्रैफिक तो होगा ही, लेकिन सिटी की वाइब भी अलग है। बट ट्रैफिक की वजह से मैं बहुत लेट हो गई थी। गोविंद देव जी के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं राम नाम महामंत्र परिक्रमा करने जा रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने 108 की थी और इस बार भी मैं वही परिक्रमा करने जा रही हूँ। और मैं अकेली इसलिए आई हूँ क्योंकि और किसी के चक्कर में ना फिर पता है या तो रह जाता है या लेट हो जाता है। और आप लोग जानते हैं मैं किसी भी वर्क के लिए किसी पर भी डिपेंड ना रहना चाहती हूँ, ना मैं रहती हूँ। और मंदिरों के दर्शन वगैरह करते हो, बिकॉज आप सिटी में आए तो ऐसा हो नहीं सकता, कदम कदम पे आपको इतने सारे इतने प्यारे प्यारे मंदिर दिखते हैं, तो बस। और फिर ये मैं आपको हवा महल के ग्लिम्स देते हुए और ग्लिम्स लेते हुए मैं आगे अपने गोविंद देव जी मंदिर ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी। और इधर आके ना सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पहुंच गई हूँ और अभी 1:15 अराउंड हो रहा है, 1:15 हो रहा है। और मैं अभी परिक्रमा स्टार्ट करूँगी, तब मुझे लगेंगे 3 और 4 आवर्स। हाँ, एंड अभी बिल्कुल ठंड नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ गर्म लेके भी नहीं आई। जूट बैग लेकर आई, इसमें कुछ चीज़ें हैं। और मुझे यहाँ से धूप बत्ती वगैरह भी लेनी है, तो उसके लिए भी जूट बैग लिया, बिकॉज आई डोंट यूज प्लास्टिक। सो मैं इस बार स्लिपर्स पहनने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा स्लिपर्स निकालना, नहीं तो मैं घर से परिक्रमा की। और मैंने आज कुछ खाया भी नहीं है, रीज़न बिहाइंड क्योंकि परिक्रमा मुझे बिना कुछ खाए पिए लगानी थी। सो थोड़ा सा टायरिंग सा हो रहा है। और ऑटो में धड़ 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 धड़। और ऑटो लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि ऑटो इधर उधर से निकाल लेता है, तो आप ट्रैफिक से बच जाते हो।
और मैं रेड चिली इसलिए नहीं लेकर आई बिकॉज़ पार्किंग का इशू, ट्रैफिक वगैरह, और इधर उधर लोग टच कर जाते हैं और फिर रियलाइज़ भी नहीं करते कि भाई हाँ उनकी गलती है, और आप किसी से झगड़ नहीं सकते बिकॉज़ आप अपने एरिया के तो राजा होते हो। लेकिन दूसरे एरिया में जाते ही ना लोग नहीं समझते, लोग हर किसी का थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि फालतू किसी से झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है जब अगर कोई समझ ना सके। और फिर मैंने अपने स्लीपर्स जो शू रैक है या शू स्टैंड है वहाँ पे फटाफट से लगाए और आगे के लिए मैं निकली। ओहो धूप भाई, तो सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे एंड देन फिर बाकी की चीज़ें। सो मैं शायद आपको बताना भूल गई, मैं 108 परिक्रमा करने आई हूँ, जो मैंने लास्ट ईयर भी की थी। राम नाम जो राम नाम धन संग्रह बैंक है ना, आई मीन गोविंद देव जी के हमेशा एक वो लगता है रामधन राम नाम के जो ग्रंथ हैं उनकी परिक्रमा करनी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी मैंने लास्ट ईयर भी 108 की थी और इस ईयर भी मैं 108 करने वाली हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें डेट मुझे चेंज नहीं करनी आती। आज वैसे कौन सी डेट है? आज 2 दिसंबर नहीं 3 दिसंबर है। इसकी डेट मुझसे चेंज नहीं होती किसी भी घड़ी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की परिक्रमा का कार्यक्रम। राधे राधे। अभी मंदिर के पट नहीं खुले, लेकिन मैं दर्शन करके ही जाऊंगी बिकॉज मुझे 3-4 घंटे लगेंगे। लास्ट ईयर भी इतना टाइम लगा था। तो ये गाइस, मैंने अपनी माला निकाल ली है और मैं अपना बैग रखी हुई यहाँ पर। तो ये माला इसलिए क्योंकि 108 का मुझे याद रहे और पहले मैं दर्शन करूँगी, उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट। सो मैंने 1:30 अराउंड अपनी परिक्रमा स्टार्ट की और इसके बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि एक हाथ से नहीं तो फिर वो माला जाप नहीं होता, क्योंकि मैं फ़ोन में भी एक बार कैलकुलेटर ऑन करके रखूँगी सो दैट परिक्रमा में कोई गड़बड़ ना हो। इससे तो मैं मन के कर ही रही हूँ, और साथ के साथ में मैं +1 तब करती हूँ जब मेरी एक परिक्रमा कंप्लीट होती है, सो दैट कोई इशू ना हो। इशू इन द सेंस परिक्रमा कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा भले ही पड़ जाए। तो ये तो मैं माला कर ही लूँगी, लेकिन कई बार नेल्स वगैरह की वजह से हो सकता है 1-2 मन का ऊपर नीचे हो जाए। सो इस वजह से मैंने ये 2 करा, आई मीन 2 जगह, एक बार कैलकुलेटर में +1 जब तक 108 ना हो जाए, और माला के जो मन के हैं। और इसके बाद मैं धीरे धीरे कुछ ही ग्लिम्स लूँगी। रेगुलर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ फ़ोन की वजह से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गाइस फाइनली मैंने 108 लगानी थी। मैं कैलकुलेटर में भी कर रही थी और माला से भी कर रही थी, सो दैट मिस्टेक ना हो। तो कैलकुलेटर से 116 आई और माला से 108। तो फिर मैंने 121 कर लिए एंड फाइनली आई एम हैप्पी कि मेरी परिक्रमा हुई पूरी। सो 3:30 हो रही है, मेरी परिक्रमा कंप्लीट हो गई। मुझे भी नहीं पता कि इतने से टाइम में ये कैसे कंप्लीट हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और खाना भी कुछ नहीं खाया बिकॉज परिक्रमा करनी थी। तो मुझे लगा था कि बिना खाए पिए ही लगानी चाहिए परिक्रमा। और अभी 4 o'clock होने वाले हैं। मेरे स्लीपर्स, यस। एंड गोविंद देव जी के दर्शन खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो सिर्फ मैं अंदर बैठकर माला जाप करके और ढोक देकर ही आ गई। और मैं इस वजह से दर्शन की वेट नहीं करी बिकॉज 3:30 है और 5:30 या 6 o'clock खुलेंगे दर्शन। तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि शोरूम भी निकलना है। अब कुछ एक मुझे पूजा का सामान और चीज़ें लेनी है, उसके बाद निकलेंगे शोरूम के लिए।
सो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी चल के फटाफट से मैं पूजा की चीज़ें लेकर और मैं शोरूम के लिए निकलूँ, क्योंकि वहाँ पे भी क्लाइंट्स वगैरह हैं। और आज की कुछ एक मीटिंग्स थी, लेकिन वो सारी मीटिंग्स कल के लिए पोस्टपोन हो गई हैं। नॉट बिकॉज मेरा स्केड्यूल नहीं था या मेरा स्केड्यूल हेक्टिक था, बट टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न इट गॉट पोस्टपोन। मुझे जो पूजा का सामान लेना था वो ले लिया है। काफ़ी नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास जूट बैग छोटा था, प्लास्टिक नहीं यूज़ करती ने। सो लेट्स गो नाउ। हो गई हूँ मैं फ्री और निकल पड़ी हूँ मैं शोरूम के लिए। इस चौराहे से इन 2 पुलिस वालों के अलावा बिना हेलमेट के कोई नहीं निकल सकता। इज लॉ इज़ फॉर एवरीवन। एंड फाइनली मैंने फिर से ऑटो ही लिया, और मेरे शेड्स सामान के नीचे दब गए थे, तो मैंने शेड्स नहीं लगाए। और बस मैं बस सोच रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, और मैं उसमें सोच रही थी जल्दी से शोरूम पहुँचूँ। और ऑटो लेने का रीज़न ये, कैब में फिर भी टाइम लग जाता है, ऑटो इधर उधर से फटाफट से निकाल देता है, और मुझे शोरूम जल्दी से जल्दी पहुँचना है। एंड थैंक गॉड आज मीटिंग्स वगैरह कल के लिए पोस्टपोन हो गई, बिकॉज नहीं तो फिर मुझे घर पर रेडी ही होके जाना पड़ता। दो मैं एक एक्स्ट्रा पेयर हील्स का और फॉर्मल्स का शोरूम पे रखती हूँ, बट ठीक है आज मैं बच गई। और जैसे ही मैं गई शोरूम पहुँची, मैंने सारी चीज़ें करी, और उसके बाद टाइम ही नहीं मिला कुछ कैप्चर करने का, और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। फिर मैंने उसके बाद 10:30 अराउंड मंगल किया। आसपास के जितने भी शोरूम शॉप्स वगैरह हैं सब मंगल हो चुके थे, और मैं ही बची थी सिर्फ यहाँ पर जिसने लेट मंगल किया था। और उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकल गई। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय ऑल, राधे राधे।